करने के लिए है। और सबसे मतलब ख़राब बात आप ये कहोगे कि जो और करंट में यही आई अटेंडेंस कम है ना, अटेंड ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के चले आना। और जी के जीएस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है ना, जी के जीएस सही में थोड़ा ऊट पटांग आ रहा है। 2025 मैंने कितने क्वेश्चन किए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं कितने था, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है। अब आप कहोगे मैं आपको क्या बता दूँ, क्या पढ़ लो, है ना। तो पूछेंगे कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए, तो मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, फिर तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहा है ग्रेजुएट लेवल वाले, वो दे के आया हूँ अभी भी। और मेरा सेंटर भोपाल में था। तो आप लोग को यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पेपर कैसा आ रहा है और अटेंडेंस कैसी है, कंपटीशन कितना है। तो मैंने भोपाल रीजन से अपना फॉर्म भरा था और मेरा पेपर था 5 जून को पहली शिफ्ट में। तो उस शिफ्ट का मैं पेपर दे के आया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा क्या है, लगभग ऐसा ही आ रहा है पेपर। पेपर मेरे को ज़्यादा टफ नहीं लगा, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब जैसे आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए है। और सबसे मतलब ख़राब बात आप ये कहोगे कि जो पेपर है एकदम मिक्सचर लेवल पे आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स अलग है, साइंस अलग है और जीके जीएस अलग है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब ऐसा आ रहा है कि मिक्सचर मसाला आ रहा है। अब आप देखो, स्किप करो जो आपको जैसा लगे पेपर। तो अब आप पूछेंगे कि क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए, तो मैं बताता हूँ आपको। जो नदी वाला है, ठीक है, नदी और धारा वाला एक क्वेश्चन था। और लाभ हानि के 2-3 क्वेश्चन आए। और एक टिक्नामेट्रिक आया था। 1+tan थीटा 1+tan थीटा अपॉन 1+cot थीटा 1+cot थीटा इंटू cot थीटा दिया था। उधर tan की वैल्यू दी थी और इसको सॉल्व करना था कि मतलब कैसे क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद और क्वेश्चन किसके थे, प्रॉफिट लॉस हो गया अपना। और ये 1-2 क्वेश्चन धारा आरा वाले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे 2-3, जो बोर्ड मॉस के नियम लगते हैं, ठीक है। वो हो गया। अनुपात अनुपात के 1-2 क्वेश्चन थे। और एक ऐसा था कि 22 माइनस एक्स अपॉन, जो मतलब सबसे माइनस एक्स था इक्वल इक्वल बना के, और एक इक्वेशन दी थी उसको सॉल्व, मतलब पहले आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, फिर उसके बाद वो सॉल्व करना था, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है, रीजनिंग में कोडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो ABCD वाले वो तो आते ही हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर नीचे और सर्कल वाइज, और डायरेक्शन वाले आ रहे हैं कि दाएँ बाएँ और हिस्सा मुड़ना, ठीक है। और उसके बाद और भी क्वेश्चन देखे थे, हाँ कोड वाले आ रहे हैं, मतलब ऐसा एक वो बनी रहती है, टेबल बनी रहती है, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उनको फॉलो करके आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और NTPC में आप लोग के जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइम को लेके चलना, ठीक है। और मैंने कितने क्वेश्चन किए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं कितने करके आया हूँ, ठीक है। और जीके जीएस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है ना, जीके जीएस सही में थोड़ा ऊट पटांग आ रहा है। 2025 का करंट अफेयर करके जाओ, IPL के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ कि विराट कोहली का जो अभी अभी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया IPL में, वो पूछा था कि उन्होंने 1000 चौके छक्के मिला के करे हैं, या उनके 500 छक्के हुए, या 10,000 रन हुए, मतलब ऐसा करके बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। कितने ग्रीन हाईवे गवर्नमेंट बना रही है, बेरोजगारी दर कितनी चल रही है अभी, जैसे 3.2 ऐसा कुछ चल रही है 22-23 में, ठीक है। और कितने गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का अपने लक्ष्य रखा है। और एक वो आया रहा कौन सा, ब्रह्म ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में, जो म्यांमार में हमने चलाया था, क्या क्या रहा। 105वां संविधान संशोधन, ठीक है। और आर्टिकल 31B, ऐसे करके बहुत सारे। और एक कुतुब ख्वाजा करके है, उसने किस शासनकाल में आक्रमण किया था मंगोल में, और मतलब मंगोल था वो, उसने किसने खिलजी में, गुलाम में। तो ये आपको करना था, ये तो मैं छोड़ दिया भाई, मैं पहली बार कुतुब ख्वाजा का नाम सुना था, कौन है, ठीक है। और बुक एंड ऑथर से मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है ना, कि बुक और ऑथर से कोई क्वेश्चन आ रहा हो अभी। और करंट में यही IPL के बारे में पूछा, और यही सब जो मैंने आपको बताया करंट में। नियुक्ति के बारे में मेरे हिसाब से कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं आया। बस यही मैं बताने के लिए आपको बताया था कि NTPC का लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट चल रहा है। और लोग अटैम्प्ट कई लोग अच्छे कर रहे हैं, जो CGL और SSC सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगी मैथ रीजनिंग, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, वैसे तो चेंज होगा, ये 100% है। अब आप कहोगे मैं आपको क्या बता दूँ, क्या पढ़ लो, है ना। तो सबसे पहले आप ये काम करो कि आप अपना करंट का पोर्शन निपटा लो। अगर आप तैयारी नहीं करो ना, करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट देख के जा सकते हो। और प्राइस राइस में करके गया रहा, नोबल और ये सब देखा तो एक भी नहीं। हाँ, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के बारे में एक आया, और एक गोया पुरस्कार आया, तो ये सब मैंने छोड़ दिया भाई, ये सब मेरे से नहीं बना। गोया पुरस्कार मैं तो जीवन में पहली बार सुन रहा कि ये गोया पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। बलबीर सिंह सीनियर। और ये पूछा रहा कि 75 बाफ्टा जो कहाँ हुआ है, तो फ्रांस में, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब बहुत कठिन आ रहा है, किसी ने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी है ना जीके जीएस का भी, तो हो जाएगा। और 10-20 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सर के ऊपर से जाने वाले हैं, जैसे कुछ कुछ मैंने मैथ्स के भी छोड़े हैं, थोड़े बहुत रीजनिंग के भी छोड़े जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे।
और करने का मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मैंने किया, मैं पूरे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जीके के, और जो लग रहा ना मैथ्स का कि एक लाइन में सॉल्व हो सकता है उनको सॉल्व करता गया साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे थे उनको तो स्किप मारा मैंने। जीके की भी जो बहुत बड़े क्वेश्चन थे उनको पढ़ा ही नहीं कि भाई क्या था कैसा था, कोई मतलब नहीं उनको पढ़ने का, टाइम कंज्यूमिंग है, पता है सब इधर उधर घुमा के लैंग्वेज दी होगी, ठीक है। तो पहले तो ये करना है कि आप सारे क्वेश्चन ले लो, मतलब शुरू से लेकर 100 तक के पूरे क्वेश्चन देख लो क्या कैसा, ये नहीं कि शुरू के करने के चक्कर में पीछे के सारे क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। और मैथ्स में कुछ एक लाइन के आ रहे हैं कि मतलब देख के बिना कॉपी पेन का यूज़ करके आप कर लोगे, तो वो क्वेश्चन को पहले कर लेना, और जो आपको लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाना कि हाँ यार ये मैथ्स मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं देख के एक वाइब आने लगती है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तो ये आप कर सकते हो। और ओवरऑल मैंने 73 क्वेश्चन करे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने क्वेश्चन करे हैं। तो ओवरऑल 73 क्वेश्चन करके आऊँ। कट ऑफ शायद ही मे भी क्लियर हो पाए, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं गया पेपर देने, और रात भर का सफ़र हो गया था, तो जानते हो माइंड कैसा हो जाता है। यहाँ से रात में फिर भोपाल, और सुबह पहली शिफ्ट में पेपर था। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना अपना एनटीपीसी का एग्ज़ाम। और इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस 2-3 मॉक लगा लो और अच्छे से मैथ रीजनिंग देख लेना। जीके का तो यार किस्मत होगी तो तुम्हारे मन की आएगी, नहीं होगी नहीं आएगी। अगर पढ़े होगे साल भर तो फिर तुम छोड़ोगे नहीं। और ऐसा शास्त्री न तो स्टैटिक जीके से मेरे को ऐसा कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं दिखे, नदियों से नहीं दिखा, पर्वत से नहीं दिखा, है ना, जो ऐसा कुछ भी था। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं, बस यही नॉर्मल आए थे। सबसे ज़्यादा तो करंट मेरे को जो देखने लगा, ठीक है। और ऊट पटांग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। और साइंस में मेरा पी ब्लॉक आया था, कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अटेंडेंस कम है ना, अटेंड ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के चले आना, और ज़्यादा होगा तो शुभम सर की मैराथन, अगर टाइम बचे तो एक बार देख लो। शॉर्टकट की आ रही हैं, और ओपन क्लोज यही सब, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, यही सब पूछ रहा है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा कि कैसा क्या आ रहा है। सेफ स्कोर क्या कैसा रहेगा यार। हाँ, अटेंडेंस में भी 50 से 40%, उससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं आ रही है, तो ये भी एक फ़ायदा हो जाएगा। अब देखते हैं, भोपाल रीजन में 155 पोस्टें हैं टोटल, और जनरल की 65 है, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो एक बार लाइक कर देना, और कमेंट भी करके देना अगर कुछ डाउट रह जाता है। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।